नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। अतरौलिया थाना क्षेत्र के देवरापट्टी गांव में मंगलवार रात 40 वर्षीय डाली गुप्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के मायके पक्ष ने पति सदानंद गुप्ता और अन्य ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से डाली को प्रताड़ित किया जाता था और पारिवारिक विवाद के चलते उसकी हत्या की गई। वहीं मृतका की पुत्री श्रेया ने घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। क्या नाम है? श्रेया गुप्ता। कहाँ घर है? अयोध्या। क्या हुआ है आज? कल रात में मम्मी कि वहाँ से कि गई थी कोलिसा मामा के घर पे कि घूमने के लिए, और जब वहाँ से आई ठीक ठाक थी वो, और फिर बाद में कि रास्ते में कुछ बहस हो रहा था मम्मी पापा पे। मम्मी पापा बहस हो रहा था तो हम कहें कि अगर लड़ाई करना है रास्ते में नहीं, रोड जाके घर पे लड़ाई कर लो। फिर बाद में यही बहस हो रहा था। फिर बाद में वो कि गए घर पर लेके, हम भी हाँ पापा घर पे लेके हम भी कि साथ में गए। फिर बाद में कि वहाँ पे आराम से क्या पापा का क्या नाम है आपका? सदानंद गुप्ता। फिर क्या हुआ जब घर पे लेके गए तो? वहाँ पे हम कहें कि लो पानी दे दें, हम भी पानी पिए, उनको भी वही पानी पिलाएं। हम चले गए मामा के पास फ़ोन करने दूसरे घर पे, क्योंकि उनके मोबाइल में कि नेटवर्क नहीं था। तो हम चले गए दूसरे घर में। 15 मिनट हुआ गए। फिर बाद में सुनने में आया कि पहले फांसी लगाए, फिर बाद में कह रहे हैं कि नहीं ऐसे बेहोश पड़ी हुई थी 2-3। फिर बाद में कह रहे कुछ नहीं होगा, इस तरह कर रहे थे। फ़ोन नहीं लगाने दे रहे थे मामा के पास, कह रहे थे जब पापा। हाँ। आपकी मम्मी का क्या नाम था? डाली गुप्ता। कितनी उम्र रही होगी? 40। क्या पहले भी पापा मम्मी में कभी विवाद होता था? हाँ 2 साल से विवाद चल रहा है। वो घर छोड़ के चले जाते मम्मी उनके मम्मी क्या हुआ आज? सर वही तो बता रही है। मम्मी की क्या स्थिति थी जब आप घर पे उस समय पूछी पापा जब गई थी फ़ोन मिलाने? हाँ तो मम्मी कि सही थी यही। हम कहेंगे यहीं बैठो हम आ रहे हैं, वही चले गए। हम कहें ला फ़ोन मिला दे मामा के पास, बता दे। वही बताने के चक्कर में गए, बस 15 मिनट हुआ। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, जब आए वहाँ पे कि सब खड़े हुए थे। फिर बाद में हम गए तुरंत। क्या लग रहा है कैसे क्या हुआ मम्मी के साथ? मुझे लग रहा है कि वो मारे हैं। अच्छा, पापा के आपके घर कहाँ है? पापा के घर का देवरापट्टी। तो आपने पुलिस को सूचना दी है? नहीं। हमने दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इंद्रावती है। इंद्रावती। कहाँ घर है आपका? हमारा घर फैजाबाद है जी। क्या हुआ है आज? क्या आपकी बेटी क्या हुआ बताइए। हम लोग क्या जाने क्या हुआ, ये लोग हमें खबर भी नहीं दे रहे थे। ये तो इनकी लड़की थी कि दूसरे के फ़ोन से फ़ोन की, तब हम लोग भाग के आए। क्या आपकी बेटी का नाम था आपके? डाली गुप्ता। कब शादी हुई थी इनकी? अरे इनकी शादी यहाँ 10 साल हो गया भैया। 10 साल। हाँ 10 साल। क्या लगता है आपको? क्या है आपको बताएंगे? भैया उसका मर्डर किया गया भैया। तो हमें मार। कौन मारा? किसको शक है आपको? उसका आदमी मारेगा। उसका आदमी मारे भैया। उसका आदमी क्या नाम है उनका? सदानंद। सदानंद जी। तो अभी क्या करना है? आप क्या चाह रही हैं? क्या इसको सजा हो जी। क्या नाम है आपका? शिल्पी गुप्ता जी। क्या है मामला? किस लिए आई हैं? क्या आप? सर यही हम लोग चाहते हैं, मामला यही है कि उसने मेरी बहन को तो मार डाला, डाली गुप्ता। यही हम लोग चाह रहे हैं कि अब आप उन लोग को सजा दीजिए, क्योंकि उसने अपनी भौजाई के चक्कर में मारा है। किसको आरोप लगा रही? क्या नाम है? सदानंद शर्मा। क्या लगते थे उनके? जीजा, वो उसके भाई भौजाई हैं। आपके क्या लगते थे? मेरे जीजा लगते हैं। तो क्यों मारे हैं? क्या कारण है? कारण यही है कि वो अपनी भौजाई के साथ रहना चाहता था। और कर्जा बहुत लिया था। तो कैसे आप लोग को सूचना मिली कि हम लोग को रात में सूचना इस लड़की ने जबरदस्ती दिया है। इससे जबरदस्ती ये लोग फ़ोन भी नहीं दे रहे थे इसको कि हम लोग को खबर करे। इसने जबरदस्ती फ़ोन छीना और फ़ोन छीन के तब कॉल किया हम लोगों को। क्या बच्चे हैं आपके? उसके क्या बच्चे? उसके 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी।
क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि उसको सजा हो, अभी आप लोग तहरीर यही चाहते हैं, बिल्कुल। हाँ, आकाश गुप्ता। कहाँ घर है? हमारा घर अयोध्या हैदरगंज में घर है, क्या थाना हुआ है? कोतवाली नगर। हमको शाम को ये सूचना पहले मिली कि जो है हमारी बहन, मतलब इनके भांजे के भतीजा जो था अमन नाम का, वो उसने सूचना दी कि जो है यहाँ पर जो है क्या नाम है चाची लड़ाई कर रही है। फिर जो हमारे जो बहनों ही हैं उन्होंने फ़ोन किया कि जो है क्या नाम है देख लो आकाश लड़ाई वड़ाई कर रही हैं, कुछ पता नहीं क्या है। तो फिर उसी के 5 मिनट बाद हमारी भांजी का फ़ोन आया कि मामा जो है मम्मी से कुछ बहुत ज़्यादा बहसी हो रही है पापा के साथ। फिर हमने कहा बेटा अच्छा ठीक है, उन मम्मी फ़ोन दो। तो उसने कहा ठीक है मामा हम दूसरे घर पर हैं, हम जाते हैं फ़ोन देते हैं। फिर मुश्किल से 3 से 4 मिनट बीता होगा कि फ़ोन आया कि मामा मम्मी जो है फांसी लगा ली हैं। फिर उसके बाद कुछ देर बाद उसके फिर भतीजे का फ़ोन आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी दिल की धड़कन चल रही है, हम जा रहे हैं लेकर के अस्पताल। और ये लोग अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आदमी अपने बाइक पर लेकर भागता है, गांव का क्षेत्र है, बाइक पर लेकर भागता है। ये लोग जो है क्या ना एम्बुलेंस का इंतज़ार क्यों कर रहे थे? कल लगभग कितने बजे की घटना है? कल हमको जो सूचना मिली वो करीब 8:30 से 9 के बीच में मिली। हम वहाँ से जैसे हमें सूचना मिली कि हाँ थोड़ी बहुत बहसा बहसी हो रही है, हम वहाँ से तुरंत निकले उसके लड़के को ले करके कि देखिए क्या बात है। फिर रास्ते में जब तक माया बाज़ार हम पहुँचे तो ये सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गए। कहीं ये लोग कुछ ना कुछ इसमें मामला है कि जिससे हमारी बहन की डेथ हुई है। नहीं तो वो ऐसी महिला नहीं थी कि वो अपने मन से आत्महत्या कर ले या कोई किसी दबाव में वो रहे। इनके कितने बच्चे हैं? इनकी ये जहाँ पर ये शादी हुई है वो दूसरी शादी हुई है। इनके पहले हस्बैंड से 2 बच्चे थे, उनकी डेथ हो गई है 2014-15 में। कितने दिन पहले शादी हुई थी यहाँ पे? यहाँ पर करीब 10 साल हो गया 10 साल। जी। 2014-15 में जो है इनकी जब पहले हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उन्होंने जो वहाँ पर क्या नाम है इंदयपुर में इनका घर था। तो हमारे पिताजी तब स्वयं जिंदा थे, हम काफ़ी छोटे थे, तो उन्होंने देवकाली पर इनको घर वगैरह दिला दिया कि जैसे दिक्कत ना हो, परिवार अपना अपने पास रहे। क्या पहले भी कभी विवाद होता था? विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है, ये करीब चल तो रहा है धीरे से, सुलूक तो करीब 4-5 साल से चल रहा है। लेकिन इधर 2 सालों से ये इतना कर्जा लेकर के वहाँ से भागे हैं कि जैसे वहाँ पर आए दिन कभी कोई लेनदार कभी कोई लेनदार आता रहता है हमेशा। ये कई लोगों से कर्जा वर्जा लेकर के वहाँ से हमेशा गायब रहते हैं। हर समय फ़ोन स्विच ऑफ कर लेना, हर समय कुछ ना कुछ करना, ऐसे ही इनका चलता रहता है। 2-3 बार इनकी हमारे देवकाली नगर में भी इनकी रिपोर्ट हमने सूचना दी हुई है, तो इनको डांटा गया, फटकारा गया। पुलिस वालों ने अपने तरफ से जो कार्रवाई किया मतलब डांटा फटकारा। फिर उसके बाद ये आए, फिर धीरे से फिर 2 दिन बाद वही हरकत करे। हर महीना इनका यही ड्रामा चल रहा था। क्या लग रहा कि बहन की मृत्यु? हमें बिल्कुल जहाँ तक यकीन है कि हाँ कुछ ना कुछ हमारी बहन के साथ ऐसी घटना हुई है जो होनी नहीं चाहिए थी। क्या मांग है आप लोगों की? हम ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई हो, जितने भी दोषी हैं सबको जेल भेजा जाए।